तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि द्रविड़ विचारधारा और इस्लाम के सिद्धांत एक ही हैं। तो हमने सोचा क्यों नहीं इस मैच मेड इन फिरदौस की कुंडली मिलाई जाए। देखते हैं कि कैसे इनकी बराबरी वाली दुकान का माल एक ही थान से कटा हुआ है। पहला है बुत परस्ती से नफरत, पीक रोमांस। मूर्तियों से नफरत दोनों का कॉमन पॉइंट है। पेरियार ने भगवान गणेश की मूर्तियां तोड़ी थी और बोला कि अंधविश्वास है। उधर इस्लाम का बेस ही बुत शिकन होने पर टिका हुआ है और लॉजिक है कि पत्थर खुदा नहीं हो सकता। लेकिन मजे की बात देखिए, पेरियार मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, पर आज तमिलनाडु के हर नुक्कड़ और चौराहे पर उनकी मूर्ति लगी हुई है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और कुछ के अपनी आइडियोलॉजी के दूसरे सिंबल्स भरे पड़े हैं, चौराहों से लेकर दीवारों तक पर ये देखे जा सकते हैं। मतलब हिंदू भगवान सुपरस्टिशन और पेरियार की मूर्ति रिवोल्यूशन। दूसरा है बिचौलिया हटाओ नया ठेकेदार लाओ। दोनों कहते हैं भगवान और इंसान के बीच बिचौलिया नहीं चाहिए। ब्राह्मणवाद को गाली दो क्योंकि वो पंडित पुरोहित लाता है और इस्लाम में नो प्रीस्टहुड का ढोंग है। हम अपने अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह। लेकिन हकीकत क्या है? एक तरफ उनके उलेमा मौलाना के बिना पता नहीं हिलता, दूसरी तरफ द्रविडियन आइडियोलॉग्स के बिना उनकी पहचान अधूरी है। यानी इनके अनुसार जो बिचौलिया है वो हटा तो नहीं, लेकिन इन्होंने अपने किसी बिचौलिया को खतना करके उसे बुर्का पहना दिया। तीसरा इक्वलिटी यानी बराबरी का सिद्धांत, चाइनीज वर्जन। दोनों में बराबरी की बातें ऐसी हैं जैसा सारा प्यार मोहब्बत और भाईचारा, इसके झरने नदियां सब यहीं से बहते हैं। इस्लाम में उम्मा के अंदर सब बराबर है, द्रविडियन में नॉन ब्राह्मण सब बराबर। लेकिन इनके इस वेन डायग्राम के बाहर कौन है? बाहर या तो सब काफिर हैं या फिर आर्य। आपकी बराबरी सिर्फ आपके ग्रुप के लिए। हमारे वसुधैव कुटुंबकम को साजिश कहने वाले अपनी एक्सक्लूसिव मेंबरशिप को जस्टिस कहते हैं। चौथा है क्रिटिकल थिंकिंग का खतना। इस्लाम की किताब ही अंतिम सत्य है, द्रविड़ आंदोलन में पेरियार की बातें ही पत्थर की लकीर है। सवाल उठाया तो द्रविडियन लॉजिक में आप आरएसएस के संगी हो जाते हैं और वहां दीन वालों की भाषा में गुस्ताख हो जाते हैं। दोनों जगह दिमाग घर पे रख के जाना पड़ता है, वरना आप आउटसाइडर हो जाते हैं। पांचवा है भाषा का फोबिया। दोनों को संस्कृत से एलर्जी है। इनके लिए संस्कृत आर्यों की गुलामी है और कट्टरपंथियों के लिए बुत परस्तों की भाषा। संस्कृत बोलना गुलामी हो गया, लेकिन अरबी या अंग्रेजी अपना लेना प्रोग्रेस है। ये कौन सी मानसिक गुलामी है? ये तो आईक्यू का मामला है सीधा सीधा। पर्सनल अटैक नहीं होने चाहिए। मैं ये नहीं कि मैं पूरी टीम की बात कर रहा हूँ, पर्सनल अटैक नहीं होने चाहिए। आप छठवां है विक्टिम कार्ड के ग्लोबल चैंपियंस है। ये भी इन दोनों में सिमिलरिटी है। दोनों का एक ही राग रहता है कि जुल्म हो रहा है इन पर। द्रविडियन कहेंगे उत्तर भारत ने दबाया, इस्लाम कहेगा पूरी दुनिया साजिश कर रही है इनके खिलाफ। पावर, फंड और इकोसिस्टम आपके पास है, फिर भी रोना विक्टिम होने का। कार्ड ही वो गोंद है जो इन दोनों विचारधाराओं को जोड़ करके रखता है, चिपका के रखता है। अगला है सेलेक्टिव फेमिनिज्म। द्रविड़ राजनीति वुमेन एम्पावरमेंट की चैंपियन बनती है। पेरियार ने मंगलसूत्र तोड़ने की बात कही थी, लेकिन क्या वही लॉजिक 7वीं सदी के शरिया कानूनों पर लागू करने की हिम्मत है इनमें? यहाँ आकर इनका फेमिनिज्म पंचर क्यों हो जाता है? रियलिटी ये है कि ये गठबंधन सिद्धांतों का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सनातन के खिलाफ जॉइंट वेंचर है। हिंदू तो बस पॉपकॉर्न लेकर ये ड्रामा देख रहे हैं, क्योंकि जो संस्कृति हजारों साल के खूनी आक्रमणों से नहीं डिगी, वो इन मैचिंग नारों से क्या घंटा डरेगी। स्टालिन के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ देता हूँ कि इस्लाम की आयतें कहती हैं कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं। तो स्टालिन को अगला स्टेटमेंट इस पर भी देना चाहिए कि क्या वो भी इस्लाम की इस बात से एग्री करते हैं। मैं आशीष, देखते रहिए ऑफ इंडिया।